हाँ जी स्टूडेंट्स, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 5:3। ए और बी पार्टनर है, रेशियो दे रखी है 5:3। सी वॉज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर इन प्रॉफिट। सी को कितने शेयर के लिए एडमिट किया इन्होंने? 1/4 शेयर के लिए। सी एक्वायर दिस शेयर एज 3/16 फ्रॉम ए। फ्रॉम लिखा हुआ है, दैट मीन्स ये सीधा का सीधा आपको सेक्रीफाइस शेयर गिवन है। एंड 1/4 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम बी। ऑफ लिखा आया हुआ है, इसका मतलब ये आपको शेयर सेक्रीफाइस शेयर कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। सी ब्रिंग इन 1 लाख एज इज कैपिटल। सी जो है वो कैपिटल के लिए कितने पैसे लेके आएगा? 1 लाख। एट द टाइम ऑफ सीज एडमिशन द फर्म्स गुडविल वॉज वैल्यूड एट ₹2,40,000। जनरल रिजर्व वॉज ₹40,000। प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज वॉज ₹24,000। वो कहता है कि यहाँ पे गुडविल जो थी पूरी फार्म की वो थी 2,40,000। रिजर्व जो दिया हुआ है वो है 40,000 के। प्रॉफिट दिया हुआ है रिवैल्यूएशन का आपको ऑलरेडी कैलकुलेट करके 24,000 का। बिफोर एनी एडजस्टमेंट वर मेड द कैपिटल ऑफ ए एंड बी वर ₹1,20,000 एंड 70,000 रिस्पेक्टिवली। वो बोलता है कि अभी इस कैपिटल जो है ये वो वाली कैपिटल है जो आपको बैलेंस शीट में दी हुई होती है। तो वो बोला इसके अंदर अभी कोई एडजस्टमेंट नहीं हुई, यानी कि आपको एडजस्टेड कैपिटल अभी फाइंड आउट करनी है वहाँ पे। इट इज़ डिसाइडेड दैट आफ्टर सीज एडमिशन द कैपिटल्स ऑफ ए एंड बी बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ सीज कैपिटल। वो कहते हैं कि जैसे सी एडमिट हो जाएगा उसके बाद हम ए और बी की कैपिटल भी सी के हिसाब से एडजस्ट कर देंगे। एनी एक्सेस और शॉर्टफॉल टू बी एडजस्टेड बाय विदड्रॉइंग और ब्रिंगिंग इन कैश बाय द ओल्ड पार्टनर। वो कहता है अगर किसी की भी कैपिटल कम ज़्यादा होगी तो उस केस के अंदर जिसकी कम होगी वो कैपिटल और कैश और ले आएगा, कैपिटल बढ़ा लेगा, और जिसकी ज़्यादा होगी वो कैश निकाल लेगा और अपनी कैपिटल को क्या कर देगा? रिड्यूस। यू आर रिक्वायर्ड टू पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज ऑन सीज एडमिशन। आपको जर्नल एंट्रीज करने के लिए बोल रहा है सी के एडमिशन पे, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है वो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे? वर्किंग नोट्स बनाएंगे। वर्किंग नोट्स के अंदर आप क्या करेंगे? वर्किंग नोट्स के अंदर आपको क्या करना है? सबसे पहले आप निकालेंगे उनकी सेक्रीफाइसिंग रेशो और न्यू रेशो जो कि हमारी रिक्वायरमेंट होती है। तो मैं ये ऊपर वाला स्पेस छोड़ रहा हूँ जर्नल एंट्रीज के लिए और यहाँ से स्टार्ट करता हूँ मैं अपना वर्किंग नोट। सबसे पहले हम यहां लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइस्ड शेयर। तो यहां पे ए का शेयर सैक्रिफाइस गिवन है वहां पे 3/16, क्योंकि फ्रॉम लिखा हुआ था तो यही सैक्रिफाइस शेयर है। बी का कैलकुलेट करना पड़ेगा, वही फॉर्मूला लगेगा। यहां पे फॉर्मूला आपको वही लगाना है, नए पार्टनर का शेयर लिखना है, मल्टीप्लाई कर देना है आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो के साथ। तो यहां पे वो क्या बोलता है कि वो बी से 1/4 ऑफ हिज शेयर लेगा। तो सी का शेयर कितना है? 1/4, और वो उससे लेना भी कितना चाहता है? 1/4। तो ये कितना हो जाएगा? 1/16। दैट मीन्स इनका जो शेयर है सेक्रीफाइस शेयर, ए का है 3/16 और बी का है 1/16, और इनकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या बनेगी? वो बनेगी 3:1। ये उनकी कौन सी रेशियो बन गई? सेक्रीफाइसिंग रेशियो। स्टेप 2 में हम क्या करेंगे? स्टेप 2 में हम करेंगे कैलकुलेशन ऑफ न्यू शेयर। दूसरे स्टेप के अंदर आपने क्या करना है? न्यू शेयर कैलकुलेट करना है। न्यू शेयर कैलकुलेट करने के लिए आपको पता है आप क्या लिखते हो? ओल्ड शेयर, और इसमें से माइनस कर देते हो आप सैक्रिफाइस्ड शेयर। तो यहां पे नाम आ जाएंगे ए और बी। इनके ओल्ड शेयर थे 5/8 और 3/8। माइनस करेंगे जो इन्होंने सेक्रीफाइस किया, इसका सीधा गिवन था 3/16, इसका आपने कैलकुलेट किया था 1/16। एलसीएम लिया तो ये आ गया 16, 10 - 3 दैट इज 7/16। फिर एलसीएम लेते हैं 16, ये हो जाएगा 6 - 1 दैट इज 5/16। अब बात करते हैं सी की। तो सी का शेयर है 1/4, सेम बेस इक्वल करते हैं तो 4/4 दैट इज 4/16। तो इनकी न्यू रेशो क्या बन जाएगी? 7:5:4। ये कौन सी रेशो बन के आ गई? इनकी न्यू रेशो। ये कौन सी रेशो बन के आ गई? न्यू
रेशो। ठीक है, अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आप वर्किंग में ही करेंगे कैपिटल अकाउंट। वर्किंग में ही हम बना लेते हैं एक छोटा सा पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, क्योंकि क्वेश्चन ने मांगा नहीं है इसलिए हम वहाँ पे नहीं दे रहे, लेकिन हम अपने लिए अपने उसको इजीली सोल्व करने के लिए हम यहाँ पे कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं एक छोटा सा। पर्टिकुलर्स ए बी एंड सी, फिर पर्टिकुलर्स ए बी एंड सी। सबसे पहले बैलेंस लिखना होता है तो हम लिखेंगे बाय बैलेंस बी डी। ओपनिंग बैलेंस उनकी कैपिटल के गिवन है आपको क्वेश्चन के अंदर, अगर आप देखोगे तो 120 और 70, 1,20,000 और ये है 70,000। सी का गिवन नहीं है। उसके बाद आपको दिया हुआ है रिजर्व फंड, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय रिजर्व अकाउंट। रिजर्व 40,000 के है, उनकी ओल्ड रेशो दैट इज 5:3 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो पार्ट हो जाएंगे 40,000 डिवाइड बाई 8 दैट इज 5,000। 5,000 इंटू में 5 25, 5,000 इंटू में 3 15,000। ठीक है, उसके बाद रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट दिया हुआ है तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। प्रॉफिट आपको दिया हुआ 24,000। 24,000 के फिर से हम पार्ट करेंगे 8, तो एक पार्ट आएगा 3,000 का, तो 5 इंटू में 3,000 दैट इज 15 और 9,000। ठीक है, अब क्वेश्चन के अंदर पूरी फार्म की गुडविल दे रखी है 2,40,000। इसमें से आप क्या करेंगे, आप शेयर कैलकुलेट कर लेंगे फटाफट से। वहां पे कैलकुलेट करते हैं, उसका शेयर है 1/4, तो ये हो जाएगा 60,000। कितना हो जाएगा 60,000। किसका शेयर आ गया, ये सी का शेयर आ गया गुडविल का। आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, आप लिखेंगे सिंपली बाय। अब देखो यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है गुडविल वो कैश में लाया या नहीं लाया, तो आप सिंपली लिखेंगे बाय करंट अकाउंट, बाय सीज करंट अकाउंट। सी के करंट अकाउंट से कितना चार्ज करना है 60,000। सेक्रीफाइसिंग रेशियो आपने कैलकुलेट की थी 3:1, तो ये एक पार्ट बनेगा, इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो एक पार्ट बनेगा 15,000 का, तो ए का हो जाएगा 45,000 और बी का हो जाएगा 15,000। तो यहाँ पे आ जाएगा 45 और यहाँ पे आ जाएगा आपका 15। सिंपली उसके बाद उसकी कैपिटल लिख देंगे बाय कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट, जो भी आपकी इच्छा हो वो आप लिख सकते हैं। कैपिटल के लिए वो लेके आया 1 लाख, वो आपने लिख दिया। फिर बैलेंस करना है 120 प्लस 40 160, 160 प्लस 45 2,05,000, 70 प्लस 15 प्लस 15 1,09,000, इसका है 1 लाख। सेम टू बैलेंस सी डी, तो हमने अब ये निकालनी है इनकी एडजस्टेड कैपिटल। क्या निकल गई है आपकी एडजस्टेड कैपिटल, तो ये हो जाएंगी आपकी 2,05,000, 1,09,000 और इसकी हो जाएगी 1 लाख बैलेंस। ठीक है, इसके बाद तीसरा वर्किंग नोट जो है वो जो कैपिटल के लिए आपको बताया गया था वही वाला वर्किंग नोट बनाना है आपको। सबसे पहले लिखेंगे हम कैलकुलेशन ऑफ टोटल कैपिटल, टोटल कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ सीज कैपिटल। सी की कैपिटल के हिसाब से आपको पूरी फार्म की कैपिटल निकालनी है। मैंने आपको सिंपली बताया था, तो आपको लिखना है सीज कैपिटल और मल्टीप्लाई करना है रिवर्स ऑफ हिज शेयर, रिवर्स ऑफ हिज शेयर। तो सी की कैपिटल क्वेश्चन के अंदर गिवन है 1 लाख, उसका शेयर है 1/4, तो उसका रिवर्स हो जाएगा 4/1, तो ये आपकी आ जाएगी 4 लाख। ये क्या आ गई आपकी टोटल कैपिटल, कितनी आ गई 4 लाख। इसके बाद स्टेप 2 में आपको क्या करना होता था, डिस्ट्रीब्यूट करनी है आपको, डिस्ट्रीब्यूट टोटल कैपिटल इन न्यू रेशियो, इन न्यू रेशियो। तो टोटल कैपिटल है आपकी 4 लाख, इसको आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उनकी न्यू रेशियो में, तो उनकी न्यू रेशियो है ए बी और सी 7:5:4, 7:5:4, तो 7 5 12 और 4 16,
तो इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो एक पार्ट कितने का आता है वो देखना है हमारे को वहाँ पे। 16 से डिवाइड करते हैं 40,000, 4 लाख। एक पार्ट आएगा आपका 25,000 का। इसके 7 पार्ट हैं, 25 इंटू में 7, 1,75,000। इसके 5 पार्ट हैं तो इसका हो जाएगा 1,25,000। और इसके 4 पार्ट हैं तो इसका हो जाएगा 1 लाख। ये कौन सी कैपिटल आ गई आपकी? रिक्वायर्ड कैपिटल। सब कुछ आपको वर्किंग में ही दिखाना है। माइनस करेंगे यहाँ से हम उसकी एडजस्टेड कैपिटल। एडजस्टेड कैपिटल वो है जो आपने यहाँ पे कैलकुलेट की है, 2,05,000, 1,09,000 और 1 लाख। एडजस्टेड कैपिटल यहाँ से माइनस करेंगे तो ये हो जाएगी 2,05,000, ये हो जाएगी 1,09,000 और इसकी गिवन ही कितनी है? 1 लाख। तो यहाँ ब्लैंक। इसके पास ज़रूरत है इसको 1,25,000 की, लेकिन इसके पास ऑलरेडी कितने? 1,09,000। तो ये इंट्रोड्यूस करेगा, कितना इंट्रोड्यूस करेगा? इन दोनों का डिफरेंस। तो ये हो जाएगा मे बी शायद 16,000 ये इंट्रोड्यूस करेगा, मतलब इसको पैसे लेके आने हैं। इसके पास एक्स्ट्रा हो गया, इसके पास एक्स्ट्रा कितना हो गया? इसके पास एक्स्ट्रा हो गया 30,000। तो ये क्या करेगा? विड्रीव करेगा। ये क्या करेगा? विड्रीव। ये 30,000 रुपये निकाल लेगा। ये आपका मेन जो है वो टॉपिक है। इस तरीके से जर्नल एंट्रीज अब फटाफट से हम कर देते हैं। जर्नल एंट्रीज पूछी हुई हैं तो सॉल्यूशन ये हमारा स्टार्ट हो जाएगा यहाँ से। सॉल्यूशन नंबर इज एज पर माई बुक 85। फर्स्ट जर्नल एंट्री करेंगे हम, यहाँ पे आपको करनी है जर्नल एंट्रीज। फर्स्ट एंट्री आप करोगे, पहले जो चीज़ें गिवन है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो यहाँ पे रिजर्व है तो आप लिख देंगे रिजर्व अकाउंट डेबिट। रिजर्व आपके पास है 40,000 के। उसके बाद रिवैल्यूएशन पे प्रॉफिट है तो आप इसको भी डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट ये कितने का है? 24,000 का। इसको आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे ए में और बी में, टू एस कैपिटल अकाउंट और टू बीस कैपिटल अकाउंट। तो ये टोटल हो गया 64 डिवाइड बाई 8 दैट इज 8,000। 8,000 इंटू में 5 40, 8,000 इंटू में 324। सेकेंड वन इज कैपिटल के लिए एंट्री करनी है आपको, तो आप लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। सी कैपिटल के लिए लेके आए 1 लाख, तो यहाँ पे आपने लिख देना है 1 लाख। थर्ड एंट्री आप करोगे, जो उसका शेयर है उसको एडजस्ट करने के लिए गुडविल कैश में नहीं लाया तो आप लिखेंगे सी करंट अकाउंट डेबिट टू ए टू बीस कैपिटल अकाउंट। ये आपका हो जाएगा, कितना आया था पार्ट सर? 60,000। तो ये हो जाएगा 45 और ये हो जाएगा 15। जो भी चीज़ें आपने कैलकुलेट की हैं जस्ट उसकी एंट्रीज करनी है। अब देखो, एक ने यानी कि बी ने पैसे लेके आने हैं तो वो लिखेगा कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि उसको एक्स्ट्रा लेके आने पड़ेंगे, टू बीस कैपिटल अकाउंट। जो उसका एक्स्ट्रा अमाउंट आपने वर्किंग में निकाला था 16,000 वो लेके आएगा तो कैश बढ़ेगा, तो इसलिए आपने कैश को डेबिट करना। ए के पास एक्स्ट्रा थे वो निकालेगा, तो निकालने की एंट्री क्या करोगे आप? एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। उसके बाद 30,000 एक्स्ट्रा था तो वो विड्रीव कर लेगा उसको। ये आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 85। आई होप आपको समझ आया होगा। ठीक है बेटा।